We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जल्लाद छांगुर के खिलाफ पहली बार बुलडोजर बाबा ने दिखाया रौद्र रूप। जी हां, छांगुर बाबा की गिरफ्तारी से यूपी में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पता चला है। यूपी की एटीएस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के बलरामपुर वाले घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। अब ईडी ने भी छांगुर बाबा पर केस दर्ज कर उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी लगातार केस का अपडेट ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर दिन वो डीजीपी राजीव कृष्णा और गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से इस केस को लेकर ब्रीफिंग लेते हैं। सीएम योगी अपने भाषणों में छांगुर बाबा को जल्लाद कहते हैं। उनका कहना है कि इससे जुड़े सभी लोग जेल जाएंगे। हाल ही में एक कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा कि यूपी सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कुछ ताकतें योजनाबद्ध तरीके से देश के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही हैं। ये समाज को तोड़ने और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। सीएम ने कहा कि ऐसी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये देश और समाज के खिलाफ गहरी साजिश है। अनुसूचित जाति के लोगों को लालच और भय के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो संविधान और सामाजिक समरसता के खिलाफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने हाल ही में बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से धन प्राप्त करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। इस कार्रवाई में अवैध धर्मांतरण के लिए रेट तय करने के मामले को उजागर किया गया। अब तक 40 खातों में 100 करोड़ से अधिक का लेन देन पाया गया है। ये आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा है। सुनिए। मैंने जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नाका हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। बता दें कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर आरोप है कि उसने धोखे से कई हिंदुओं को मुसलमान बनाया है। इनमें से कुछ लोगों की घर वापसी हो गई है। सीएम योगी इस मुद्दे पर खुलकर बयान दे रहे हैं और दलितों का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वोटों का बड़ा नुकसान हुआ था। दलितों में भी संविधान बचाने वाले विपक्ष के मुद्दे का असर देखा गया था। तभी से सीएम योगी आदित्यनाथ आक्रामक हिंदुत्व के एजेंडे पर हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।